अब आज सुबह जब वीडियो बनाने बैठा तो कोई खास अपडेट WWE से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा वीडियो किस पे बनाई जाए। फिर मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं क्या रोमन रेंज अंडरटेकर को हराने के लिए WWE की बेहतर चॉइस थे या नहीं। इस बारे में ही बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। WWE लेजेंड अंडरटेकर वर्ल्ड रेसलिंग के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार में से एक हैं। अब जब 2017 में रेसलमेनिया 33 हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने अपना एक चैनल ओपन करा था। फिर उसके बाद कभी सोचा ही नहीं कि इस टॉपिक पे भी वीडियो दी जा सकती है, बट आज अचानक से माइंड में आया तो सोचा आप सबके सामने रख देता हूं। अभी हम सब जानते हैं कि WWE में अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक 21-2 की है। सबसे पहले अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी थी और उससे पहले अंडरटेकर लगातार 21 रेसलमेनिया जीत चुके थे। अब ये स्ट्रीक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स में से एक है WWE में। और उसके बाद रोमन रेंज ने रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में अंडरटेकर को डिफीट करा था। अंडरटेकर ने WWE में लगभग 3 दशक तक अपना परचम लहराया है। अब आपको जानकर शायद हैरानी होगी, WWE को रेसलमेनिया 13 तक यानी कि 13 तक तो इस तरह की कोई स्ट्रीक बन रही है उसका आइडिया भी नहीं था। मतलब वहां तक ये कोइंसिडेंस था। हालांकि रेसलमेनिया 13 के बाद WWE ने इस बात पे गौर करा और फिर उनकी ये स्ट्रीक रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर के हाथों टूटी। अब बात करते हैं, क्या रोमन रेंज एक सही ऑप्शन थे अंडरटेकर को रेसलमेनिया जैसे बड़े ग्रैंड स्टेज पर हराने के लिए, या WWE से वहां बहुत बड़ी गलती हुई। अब देखिए, अंडरटेकर WWE में एक ऐसा नाम है जिनको शायद ही कोई हेट करता होगा, और ये तो रोमन रेंज के डाई हार्ड फैंस भी मानेंगे। कहीं ना कहीं WWE से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जब उन्होंने रोमन रेंज के हाथों रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अंडरटेकर को हार दिखाई। इसलिए रोमन रेंज एक बेटर ऑप्शन नहीं थे अंडरटेकर को हराने के लिए। अब रोमन रेंज के फैंस थोड़ा सब्र रखो, पूरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। बड़ी गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा के उनकी स्ट्रीक को तोड़ा था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर को बहुत हेट मिली थी। हालांकि उनको उस टाइम उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। रीजन साफ था, क्योंकि वो हील सुपरस्टार थे, और दूसरा ये कि उन्हें WWE में रेसलिंग करते हुए 12 साल हो चुके थे। और शायद कुछ टाइम बाद फैंस इस बात को मान भी चुके थे कि ठीक है, ब्रॉक लेसनर उस लेवल के सुपरस्टार हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वहीं इन 12 सालों में ब्रॉक लेसनर ने फैंस के सामने काफी कुछ डिलीवर करा, बट शायद किसी को यह आइडिया नहीं था कि उसके बाद रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंज मेन इवेंट में अंडरटेकर को हरा देंगे, जिसके बाद रोमन रेंज को जबरदस्त हिट मिली। रीजन बता देता हूं, रोमन रेंज ने साल 2012 में डेब्यू करा था और उसके महज 5 साल बाद, इतने छोटे टाइम पीरियड बाद ही वो रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर को हराते हुए दिखाई दिए, जिस बात को फैंस आज तक नहीं पचा पाए हैं। अब देखिए, WWE से गलती ये हुई कि उन्होंने रोमन रेंज को डेब्यू के कुछ सालों बाद ही कंपनी के फेस के तौर पर फैंस के सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। अंडरटेकर को हराने से पहले ही रोमन रेंज को एरिना में बैठे फैंस से काफी हिट मिलने लगा था। रीजन ये था कि उन्होंने डेब्यू के महज 3 साल बाद ही रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट को हेडलाइन करा, उसके बाद रेसलमेनिया 32 के मेन इवेंट को हेडलाइन करा, फिर रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर के खिलाफ मेन इवेंट को हेडलाइन करा और उस मैच को वो जीत भी गए थे। अब WWE रोमन रेंज को फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, बट WWE को यह याद रखना चाहिए था, रोमन रेंज को अंडरटेकर के मैच से पहले से हेट मिलना शुरू हो चुकी थी। वहीं रोमन रेंज कंपनी के बड़े फेस अंडरटेकर को बिना हराए भी बन सकते थे। शायद मुझे नहीं लगता कि WWE को इतना जरूरी था कि रोमन रेंज से अंडरटेकर को हारते हुए दिखाना चाहिए। अब चलिए, आपने रोमन रेंज के हाथों अंडरटेकर को हरवा भी दिया था, तो उसके ठीक बाद WWE को रोमन रेंज का हील टर्न करवा देना चाहिए था, जिससे उनको मिलने वाली हेट एक सही वे में जाती, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला और WWE ने रोमन रेंज को इससे काफी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद भी विंस मैकमैन ने लगातार रोमन रेंज को पुश देना कंटिन्यू रखा, और उसके बाद भी रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंज मेन इवेंट को हेडलाइन करते हुए दिखाई दिए थे।
मतलब कि लगातार 4 रेसलमेनिया रोमन रेंज ने हेडलाइन करी थी। अब इसके पीछे मुझे विंस मैकमैन का एरोगेंसी नजर आता है। सबको साफ दिख रहा था कि रोमन रेंज को हेट मिल रही है, फैंस उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी विंस मैकमैन अपनी जिद पर अड़े रहे। खैर अब जो हो गया सो हो गया, उसमें अब कुछ नहीं करा जा सकता, बट इतना है कि रोमन रेंज के हील बनने के बाद आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। अब आपका क्या मानना है, WWE को रोमन रेंज के हाथों अंडरटेकर को हरवाना सही था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।